प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 11 गद्य खंड यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। गद्य खंड का पहला ही चैप्टर है, पहला ही अध्याय है और यह एक निबंध पाठ है। निबंधकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जन्म इनका 1850 ईस्वी में और मृत्यु 1885 ईस्वी में। जीवन परिचय इनका लेते हैं। इनका जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ। इनके पिता श्री गोपाल चंद्र जी हिंदी के बहुत अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही इनके पिता का आकस्मिक देहावसान हो गया। बहुत छोटे थे, बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई। उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए। उनको पैतृक संपत्ति खूब मिली। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल अब बनारस में हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रभावशाली थे। कविता करने का शौक भी इन्हें बचपन से ही था। 16 वर्ष की आयु जब इनकी थी तब इन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी और लगभग 35 वर्ष की आयु में 1885 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। वर्तमान हिंदी गद्य का इन्हें प्रवर्तक माना जाता है। भाषा और साहित्य दोनों में ही इनका प्रभावी प्रभाव पड़ा है। गद्य की भाषा को परिमार्जित इन्होंने किया है, सुधार किया है और उसे मधुर और स्वच्छ बनाया है। ये सुधारवादी हैं। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है। भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की अधिकता है। लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग भी ये करते हैं। इससे भाषा में और भी लालित्य, मधुरता, कोमलता आ गई है। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए हास्य और व्यंग्य का भी प्रयोग इन्होंने किया है। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित होकर उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि दे दी। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादक किया है। कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे और बहुत का केवल इन्होंने अनुवाद ही किया है। इनके द्वारा जो लिखे हुए नाटक हैं, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस, ये इनके नाटक हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। अब हम पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय हास्य प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता रहता है, अपनी प्रसिद्धि के लिए। वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, उत्सुकता उसमें रहती है। यही इस पाठ का वर्ण्य विषय है। समाज की धर्मांधता
कि धर्म के नाम पर समाज एक तरह से अंधा हो जाता है, विचार नहीं करता है, विवेक का उपयोग नहीं करता है, स्वार्थपरता तथा अंग्रेज शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित ये समाज हो गया है, शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचने लग गए हैं, इन सब बातों का व्यंग्यमय चित्र यहाँ इस रचना में उन्होंने प्रस्तुत किया है। शीर्षक है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। एक अनोखा और जैसा पहले कभी नहीं हुआ अपूर्व स्वप्न। आज रात्रि को पर्यंक यानी पलंग पर जाते ही अचानक आंख लग गई, अर्थात मैं सो गया, नींद आ गई। सोते में सोचता क्या हूँ कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं है। ये हमारा शरीर चलायमान है, स्थिर है, हमेशा गतिशील रहने वाला है, लेकिन फिर भी क्षणभंगुर है। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आए तो बहुत अच्छा है, जिससे संसार में नाम हमेशा चलता रहे, अमर हो जाए। तो इसका कोई उपाय मिले तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं है। वास्तव में ऐसा कहा भी जाता है, श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोई, न जाने या श्वास को आवन होय न होय। कहा गया है कि प्रत्येक श्वास पर हरि भजो, मतलब हमें प्रत्येक श्वास के साथ हरि के भजन करने चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। वृथा यानी व्यर्थ, बेकार। अपने श्वास को, अपने प्राणों को, अपने शरीर को हमें व्यर्थ में नहीं खोना चाहिए। न जाने या श्वास को, पता नहीं एक बार ये हमारे प्राण इस शरीर से चले जाएं तो फिर दोबारा ये मानव शरीर हमें मिले ना या नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें जीवन का भरोसा नहीं है, शरीर हमारा क्षणभंगुर होता है। इसलिए हमें अपनी अमरता के लिए कि मृत्यु के बाद भी संसार में नाम चले, इसके लिए कोई उपाय कर लेना चाहिए। देखो, समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। शशि यानी चंद्रमा, चंद्रमा और सूर्य है, ये भी काल के वश में होकर नष्ट हो सकते हैं। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे, कुछ समय बाद शायद हमें दिखाई नहीं दे पाएंगे। केवल हमारी जो कीर्ति है, यश या प्रसिद्धि है, कमल संसार सरोवर में रहे व यानी या नहीं रहे। कीर्ति कमल, हमारी कीर्ति की तुलना कमल से की गई है, संसार की तुलना सरोवर से की गई है। यहाँ पर श्लेष अलंकार भी है। और सब तो एक तप्त तवे के बूंद हुए बैठे हैं। जैसे कोई गर्म तवा होता है, उस पर पानी की बूंद होती है और तुरंत ही वह नष्ट हो जाती है, गायब हो जाती है, सूख जाती है या वाष्प बन जाती है। उसी प्रकार ये हमारा शरीर है, क्षण भर में ही है अदृश्य हो जाएगा। इस हेतु इसलिए बहुत काल तक सोच समझकर प्रथम यह विचार किया गया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं। अपनी प्रसिद्धि के लिए, यश के लिए मैं कोई मंदिर बना देता हूं। परंतु थोड़ी देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे
बड़ी कोई मूर्खता ही नहीं है। और यह तो मुझे भली भांति मालूम है ही कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर करके कोई नहीं देखेगा। अर्थात लोग अंग्रेजी जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसके अनुसार अगर चलते रहे तो मैं मंदिर बना भी दूंगा तो कुछ समय बाद मंदिर कोई जाएगा ही नहीं। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। जो विचार चल रहा था कि मंदिर बना दूं, मैंने वो विचार ही त्याग दिया। फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूझी कि कोई मैं ऐसी पुस्तक की रचना कर देता हूँ, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, बहुत सारी समस्याएं सामने आई, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि कीट क्रिटिक काट कर आधी से अधिक निगल जाएंगे। मान लो पुस्तक लिखने में बहुत समय नहीं मिला तो हो सकता है कीट, दीमक इत्यादि उस पुस्तक के पन्नों को काटने लग जाए, और जब तक पूरी नहीं लिखो तब तक उसमें दीमक लग जाए, वो पुस्तक ही नष्ट हो जाए। तो यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। तो मुझे यश नहीं मिलेगा बल्कि अपयश मिलेगा। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद की 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद करके शंभू की सी समाधि में लग गया। अर्थात जैसे भगवान शिव समाधिस्थ हो जाते हैं, ऐसे ही मैंने भी अपने आप को समाधिस्थ कर लिया। यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए, ऐसा हमारे लेखक को महसूस हुआ। ये वास्तविकता नहीं। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में पड़ गई। अर्थात मैं बहुत सारे उपाय यश प्राप्ति के लिए सोच रहा था, तो मेरे मित्र ने एक उत्तम बात मुझे बताई। स्वप्न ही में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया कि ठीक है, मैं पाठशाला बना लेता हूँ। परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी की मोहरें निकली। अर्थात केवल 11 मोहरें मेरे पास थी, और उससे स्कूल का भवन बनना मुश्किल था। आप जानते हैं, इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। निदान अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी। अर्थात उसका उपचार जब मैंने किया तो फिर मैंने जो मेरे परम मित्र थे उनसे सहायता भी ली। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ, करोड़ों में धन्यवाद देता हूँ, जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मुहर चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च करने पड़ते। होते होते सब हरि कृपा से बनकर ठीक हो गया। विद्यालय भवन बन ही गया। इसमें व्यय हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं है कितना पैसा खर्च हुआ, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने ज़रूर सुना कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। अर्थात लगभग इतना पैसा खर्च हो गया था। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया, परंतु उसके जोड़ने में मुझे पूरे 25 वर्ष लग गए। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हो गई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलवाए। दूर दूर के हमने विद्वान पंडित भी वहाँ बुलाए, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं थी, अर्थात बहुत कम थे। इस पाठशाला में अनगणित अध्यापक नियत किए गए, बहुत सारे असंख्य अध्यापक लगाए गए, परंतु इनमें जो मुख्य थे पंडित मुग्धमणि शास्त्री, ये तर्क वाचस्पति थे, ये प्रथम अध्यापक थे। पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक थे, ये धर्मशास्त्र के थे। प्राणांतक प्रसाद वैयाकरण थे, और ये
अध्यापक वैदिक शास्त्र के थे। लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण ये ज्योतिष शास्त्र के थे। सिलदावानल ये नीति दर्पण ये नीति शास्त्र के थे। और आत्मविद्या के ये प्रमुख अध्यापक और विद्वान थे, इस पाठशाला के लिए नियुक्त किए गए। इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्ध रात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया, जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है, जिसने विद्या, शील, विनम्रता, बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, पर निंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। ये वास्तव में व्यंग्य किया जा रहा है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। उस ईश्वर को ही अंगीकार था, स्वीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। हमने जो केवल कल्पना की है वो सत्य हो जाएगी, ऐसा हमें पता भी नहीं था। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर की कृपा से हमारे सब संकट अब दूर हो गए हैं। अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हो गई है, हमारी इच्छा पूरी हो गई है। हम जो पाठशाला बनाना चाहते थे वो बन चुकी है। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी नहीं भूलेंगे, जिनकी कृपा से इतना द्रव्य, इतना पैसा हाथ में आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए भी बचा रहा। हमारे पुत्र, परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। यहाँ देखिए, पाठशाला बनाने के बाद जो पैसा बचा है वो स्वयं अपने परिवारजनों के लिए बता रहे हैं। अर्थात वर्तमान में इस संसार में ऐसा ही हो रहा है कि कोई भी कार्य करते हैं, चंदा एकत्र करते हैं, कुछ पैसा उस निश्चित काम में लगाते हैं और ज़्यादातर पैसा बचा लेते हैं अपने परिवारजनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, और फिर बिना काम करें उससे अपना जीवन निर्वहन करते रहते हैं। ठीक हमारे लेखक भी यही कहना चाहते हैं कि ऐसा वर्तमान समाज में, वर्तमान समय में हो रहा है। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए हो। नहीं, मैं 2-4 पैर वाला, 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर कर्म को कर पाता, जो इतना मुश्किल कर्म मैं अकेला कर पाता। आपकी मदद के बिना ये संभव नहीं था। यहाँ तो घर की केवल मूछे ही मूछे थी, कुछ में गंगा जल, काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। अर्थात केवल एक दिखावा जो होता है उससे काम नहीं होता है, या केवल गंगा जल छिड़कने से पवित्रता नहीं होती है। ये काम तो आप सबकी मदद से संभव हुआ है। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के इस ढह अंकुर फिर हरे किए हैं, अर्थात हमें यश प्राप्ति के लिए इस योग्य बनाया है। हे सज्जन शुभचिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है। कामधेनु एक गाय है जो स्वर्ग में देवताओं के पास है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो इस पाठशाला को भी कामधेनु गाय के समान बताया है। अचरज नहीं कि
आपने इस जन्म में नहीं देखी सुनी होगी, होनहार बलवान है, नहीं तो कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बनना बड़ा कठिन था। देखिए, यह हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि जी शास्त्री हैं, बिना प्रयास हाथ लग गए, यानी हमें मिल गए, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला में निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा था। यानी ये आसानी से ईश्वर को ही नहीं मिले और हमें ये बिना प्रयास के ही मिल गए हैं। यह हमारा भाग्य उदय होने की ओर संकेत है। अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा, यानी भगवान को भी नहीं मिले, लेकिन हमें ये मुग्धमणि शास्त्री जी मिल गए। हम भाग्यशाली हैं। हम फिर भी कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की महिमा थी कि यही पंडित राज मृगयाशील स्वान के मुख में शशि के धोखे बद्रिकाश्रम की एक कंदरा में से पड़ गए, अर्थात हमें वहाँ मिले। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है, सरस्वती को भी लज्जा आती है। इतनी इनमें बुद्धि है और इतनी विद्या ये जानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध हैं, वो भी पंडित और विद्वान बन जाएंगे, हो जाएंगे। अर्थात ये केवल व्यंग्य कर रहे हैं इन सब पर। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मानता थी, लोग मानते थे। सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा कर दी है, क्योंकि लोग अंग्रेजी पढ़े हुए हैं और इसलिए इनकी दुर्दशा हो गई है। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दूर्वा पर संतोष करके अपना कालक्षेप करते थे, अपना समय ये बिता रहे थे। विपत्ति ईश्वर किसी पर नहीं डाले, किसी पर विपत्ति कभी नहीं आई। जब तक इनका रास्ता दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। कहाँ अब स्वान है या श्रृगाल है, शियार है के संग इन्हें दिन काटने पड़ रहे हैं, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे, अर्थात उन सब की परिचर्चा हो जाएगी, उन सब का ज्ञान हो जाएगा। इनसे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष है। जब तक इस घट में प्राण हैं तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी। किसी ने इनकी प्रशंसा नहीं की। ये महावैद्य के नाम से संसार में विख्यात हैं। चिकित्सा में ऐसे कुशल है कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता है, अर्थात जिनका भी ये इलाज करते हैं वे चिता तक पहुंच जाते हैं। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों नहीं हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसे स्वर्ग में भेज देते हैं। जब तक औषधि नहीं देते, केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी बिथा लगी रहती है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप ही प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का ही काम था। इस हेतु आप आतुर न होइए। शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी भी आप सुन लीजिए। ये लुप्त लोचन जी ज्योतिषाभरण हैं, बड़े ही उद्दंड पंडित हैं, ज्योतिष विद्या में बहुत कुशल हैं। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए हैं। आज तक किसी ने नहीं ढूंढा, ऐसे नए तारे भी इन्होंने बताए हैं, ढूंढे हैं।
कितने ही नवीन ग्रंथों की इन्होंने रचना भी की है। उनमें से तामिश्र मकरालय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। इनको अच्छे से दिखता नहीं है, लेकिन तारों को इन्होंने अच्छे से ढूंढ लिया है। रहे पंडित शिव धामनाल नीति दर्पण, इनके गुण अपार हैं। समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका भी वर्णन कर देते हैं। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं, अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते और पढ़ाते रहे हैं। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। यानी इनसे जिन्होंने भी नीति पढ़ी और सुनी है, वे सब दुष्ट लोग ही हुए हैं। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। अब आप सब सज्जनों से ये प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को यहाँ भेजें और वे आदि की कुछ चिंता नहीं करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं, या दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे यानी बाद में देख लेंगे। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधान हम बांध देंगे, भोजन की व्यवस्था कर देंगे। नहीं, यह नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो, जो पैसा हो, उन सबको ये मिलकर के और ग्रहण कर लिया करें। किस प्रकार से यहाँ पर हरिश्चंद्र जी ने व्यंग्य किया है कि वर्तमान समय ऐसा ही है कि लोग यश कमाने के लिए कोई कार्य करते तो हैं, लेकिन उसके पीछे उनका स्वार्थ भरा रहता है। उसके बदले में जो पैसे चंदा ये उगाते हैं, ग्रहण करते हैं, लेते हैं, बहुत सारा पैसा अपने खुद के निजी जीवन के लिए बचा लेते हैं और सभी के सामने जो अपनी व्यवस्थाएं हैं, जो कार्य हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और लोगों को भी इसी प्रकार से भ्रमित करते हैं। धन्यवाद।